जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। तारुफ करवाने के लिए मैं फयाज साहब से दरख्वास्त करूँगा। अस्सलाम वालेकुम जी। नग तक किट था घिड़नग था घिड़नग तिट घिड़नग धिन घिड़नग तिन घिड़नग तक क्लान। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का व्लॉग है कि हम आपको एक आर्टिस्ट से मिलवाने जा रहे हैं जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। उनका तारुफ करवाने के लिए मैं फयाज साहब से दरख्वास्त करूँगा वो ज़रा सामने आए। अस्सलाम वालेकुम जी। जी, आज जिस शख्सियत से हम आपको मिलवाने के लिए जा रहे हैं वो पाकिस्तान के बहुत बड़े कोरियोग्राफर हैं। और ना कि वो कोरियोग्राफर हैं, पूरा एक घराना है उनका कि जो पाकिस्तान का आम बंदा भी उनको जानता है, जो कि सम्राट घराना है। और उस सम्राट घराने के चश्मो चराग पप्पू सम्राट साहब, जो किसी तारफ के मोहताज नहीं है, मेरे उस्ताद हैं। हमने बहुत कुछ सीखा, बचपन से सीखा इनसे, और आज भी हम इनके कदमों में, इनकी पर्सनैलिटी के साए में हम काम कर रहे हैं। तो चंद चीजें हम अपने सीखने के लिए सर पप्पू सम्राट से जो है वो हम पूछेंगे। तो आपकी इजाजत से बिस्मिल्लाह। थैंक यू वेरी मच, आपका शुक्रिया। मैं अपने बारे में तो क्या कहूँ, बस छोटा सा एक कोरियोग्राफर हूँ। मैंने अभी तक 2,500 के करीब फिल्म की है और शो मुझे याद नहीं मैंने कितने किए हैं। और अपने घराने के बारे में मैं आपको बताऊं कि मेरा घराना जो है वो पंडित गोपाल जी हमारे गुरु हैं, जिनकी वजह से हमारा घराना यहाँ तक पहुँचा। और उनके बेटे कृष्ण कुमार जी जो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो हमारे लिए जिंदा हैं और हमारे सरों पे कायम हैं। उनके मेरे दादा के जो उस्ताद थे पंडित गोपाल जी, उनकी वजह से हमारे घराने में ये डांस आया। तो आशिक हुसैन सम्राट साहब मेरे दादा, जिन्होंने सम्राट का टाइटल लिया जिस वक्त वृंदादेव जी महाराज, जिनका आपने ठुमरी सुनी होगी, वृंदा श्याम मानत नाही, ये आपने ठुमरी उनकी सुनी होगी। बिरजू महाराज जी के वालिद, उनके होते हुए पंडित गोपाल जी के शागिर्द मेरे दादा आशिक हुसैन सम्राट साहब ने सम्राट का टाइटल लिया, किंग ऑफ द डांस का टाइटल। वो पूरी दुनिया के अंदर किसी और कोरियोग्राफर के पास नहीं है, सिर्फ आशिक हुसैन सम्राट साहब के पास ही था। तो उनकी लेगेसी को करते हुए आगे फिर उनके भाई मास्टर सदीक सम्राट साहब ने उनका बेड़ा संभाला। फिर मेरे वालिद अकबर सम्राट साहब ने, फिर मेरे बड़े भाई खानू सम्राट साहब ने, फिर मेरे चचा राजू सम्राट साहब, अजीज़ साहब, उमरराज साहब, उमरयाज साहब, फिर सारे लोगों ने उनके नक्शे कदम पे चलते हुए ये काम किया और छोटा मोटा मैं भी कर रहा हूँ। ये मेरी इंट्रोडक्शन है। और जहाँ तक हमारे काम का ताल्लुक है, मैंने ज़्यादा फिल्म में काम किया क्योंकि मेरा घराना तो क्लासिकल है, लेकिन मेरा ज़्यादा फिल्म से ताल्लुक रहा, इसलिए लोगों को इतना नहीं मालूम कि मैं क्लासिकल भी जानता हूँ। बेस तो मेरी क्लासिकल से है। हाँ, क्या बात, क्या बात, क्या बात, क्या बात। तो चंद चीजें स्वाद जी हम अपने सीखने के लिए आप जो आजकल के जो लोग काम करते हैं वो क्लासिकल या इन चीजों में जो इन्वॉल्व है, अब वो सीधा सीधा उनको ये पता होता है कि ये ठुमरी है, ये कथक है, ये भरतनाट्यम है, या मणिपुरी है, कथकली है। इन चीजों का तो उनको इल्म है। मगर पहले ये होता था कि कोई भी घराना होता था तो वो एक मत नाचते थे, यानी कि एक स्टाइल होता था उनका। वो किसी ना किसी बड़ी पर्सनैलिटी को वो फॉलो करते थे, उनसे इंस्पायर होके, तो वो स्टाइल वो करते थे परफॉर्म। तो हम ये जानना चाह रहे हैं एक चीज, एक तो ये मत क्या होता है, दूसरा जो सम्राट घराना है वो कौन सी मत नाचता है। सम्राट घराने में देखिए, बा इल्म होना एक और बात है और घराना कहलवाना कोई एक और बात है। हमारे घराने में हर मत का नाच नाचा जाता है। वाह। हमारे घराने को अल्लाह ताला ने ये सलाहियत दी कि हर मत को उन्होंने समझा, पढ़ा, सीखा और प्रैक्टिकल किया। तो जो दूसरे घराने, हमारे घराने में और दूसरे घरानों में सिर्फ फर्क इतना आएगा
कि हमारा मर्द नाचते हुए आपको मर्द लगेगा। क्या बात। जो दूसरे घराने हैं उनमें नजाकत आ जाती है, वो कुछ औरतपन आता है, वो हमारे घराने के किसी शख्स में आपको नजर नहीं आएगा, औरतपन नजर नहीं आएगा, हालांकि हम हैं औरतों के उस्ताद। और जो नाच है स्पेशली, इसके बारे में आपको बात बता दूं, नाच औरत का है ही नहीं, नाच तो मर्द का है। क्या बात। क्या बात है। क्या बात। मोरनी नाचती नहीं है, मोर नाचता है। हाँ। मुर्गी नहीं नाचती, मुर्गा नाचता है। कबूतरी नहीं नाचती, कबूतर नाचता है। जितने मेल हैं वो सिड्यूसिंग होते हैं, वो सिड्यूस करते हैं अपनी फीमेल को, और उस सिड्यूस में वो नाचते हैं। और मस्ती में आके मोर नाचता है, मोरनी नहीं नाचती। वाह। तो औरत का तो डांस है ही नहीं। औरत ने अपने हुस्न की वजह से इसको डांस को अपना बना लिया, और उसका हुस्न जो है वो इस पे हावी हो गया। तो अगर देखा जाए काम की तरफ, और काम को अगर जाना जाए, तो औरत का डांस है ही नहीं। वाह। क्या बात। क्या बात। क्या बात। अच्छा, ये क्या मेरे बात। लिए नई बात है। हाँ। औरत का नाच बड़ी है ही नहीं। बात है, बड़ी बात, ये बड़ी बात। तो साथ जी वो जो हमारा था कि मत जो है, मत सिस्टम क्या है? ये जैसे बुद्ध मत है, ऐसे बुद्धिस्ट, फकीरी मत, ये जितने ये जो नाच है ना, बेसिकली ये फकीरी है। वाह। बिल्कुल। नाच को हम किसी और एंगल से लेते हैं, लेकिन नाच एक फकीरी का नाम है, और उसमें डूब के सारे काम होते हैं। जैसे नाच हवाओं की तरह है, उनके नाम है। एक ठंडी हवा का झोंका है, वो कोई और डांस है। एक तेज हवा है, वो कोई और डांस है। क्या बात। वाह, एक गर्मियों की हवा है, गर्म हवा, उसका नाम कोई और है। एक गर्मियों में ठंडी हवा आती है, उसका नाम कोई और है। एक तूफान है, क्या बात। उसका नाम कोई और है। एक हल्की फुहार के साथ हवा चलती है, उसका नाम कोई और है। एक नाच ऐसा है जिसको हम धमाल कहते हैं। वाह। धमाल एक ऐसा नाच है, उस हवा के साथ इसको मिलाया जा सकता है कि ये एक ट्विस्टर है। वावरोला जिसको पंजाबी में बिल्कुल, कहते हैं, अंग्रेजी में इसको ट्विस्टर कहते हैं। ट्विस्टर तो ऐसे अपने साथ सारी चीजें उड़ा के आसमान की तरफ ले जाता है। बिल्कुल ऐसे। धमाल भी एग्जैक्टली यही है, अपनी वजद के अंदर नाचने वाला काम है, और बात। अपने वजद में, अपने ही लपेट में सारी चीजों को ले लेता है ये। अपनी लपेट में सारी वाह, चीजों वाह। को ले लेता है। वाह 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 वाह। क्योंकि ये नाच और है, ये वो वाला नाच नहीं है। क्या बात। जैसे फकीरों में रंग हैं, हाँ। फुकरा के रंग हैं। सफेद कपड़े पहनने वालों का मिजाज और है, और बिल्कुल ऐसे हरे कपड़े पहनने वालों का मिजाज और है, ऐसे। वाह। ऑरेंज कपड़े पहनने वालों का मिजाज और है, बिल्कुल ऐसे। ब्लैक कपड़े पहनने का मिजाज और है, और सुर्ख वालों का कुछ और। क्या बात। यानी कि आप कहने का मतलब है कि ये जो रंग है, ये अपनी अपनी कैफियत जो है बयान करते हैं। रंग बहुत इंपॉर्टेंस रखता है लाइफ के अंदर। रंगों से वाह, वाह, इंसान वाह। की नेचर चेंज होती है, रंगों से इंसान की तबीयत चेंज होती है। वाह, वाह। रंग इतनी अहमियत रखते हैं जिंदगी में, इंसान की जिंदगी में इतनी अहमियत है रंगों की। तो ये जो फकीरी रंग है ना, सफेद, काला, हरा, ऑरेंज, लाल, ये जो रंग हैं, ये फुकरा के रंग हैं। ये फकीरों ने अपने, और जो कलंदर का रंग है, उन्होंने क्या रंग किया, उन्होंने सारे रंग लपेट के अपने जिस्म पे लपेट लिए। ये सारे रंग कलंदर के अंदर आ गए। क्या बात। क्या बात है। वाह, वाह। अपने अपने मिजाज के रंग थे सारे, और कलंदर ने सारे रंग अपने अंदर, अपने जिस्म में लपेट लिए। इसलिए उस जो धमाल के कपड़े हैं, उसमें एक रंग नहीं होता, उसमें बहुत सारे रंग होते हैं। वाह, क्या बात। तो ये वाह, फकीरी रंग है। इसमें फकीरी, ये जो अगर हम बाबा बुल्ले शाह सरकार की तरफ जाते हैं, तो उनका मिजाज और है। अगर हम सच्चल सरमस्त की तरफ जाते हैं, तो उनका मिजाज और है। बिल्कुल ऐसे ही। अगर हम कलंदर की तरफ जाते हैं, तो उनका मिजाज और है। बिल्कुल हम- ऐसे। अगर हम शाह शमस तबरेज की तरफ जाते हैं, तो उनका मिजाज और है, गर्म मिजाज। ओ हो। वाह 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 वाह। ऐसे ही क्या बात। हमारे जितना जितना हमारा इल्म है, इसमें अलहदा अलहदा नेचर्स के साथ
इसके डांसेस हैं। हाँ हर नेचर का अपना डांस है, हर एज का अपना डांस है, हर एरा का अपना डांस है, क्या बात, हर क्या मौसम का बात। अपना नाच है। वाह 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 वाह। ये क्या इसलिए बात है। इसलिए इस हर नाच को समझना, और उसको सीख लेना बहुत मुश्किल काम है। एक काम ही आ जाए तो बहुत बड़ी बात है, बड़ी लेकिन बात। इतने ऐसी- नाच आना बहुत मुश्किल काम है। मुश्किल काम। और दूसरा एक चीज जो नाच के अंदर सबसे मुश्किल काम है, वो अद्भुत रस है। कौन सा रस? अद्भुत, अद्भुत। उसको अद्भुत रस भी कहते हैं, हाँ। अद्भुत रस भी कहते हैं। अद्भुत रस। जो हाफ ऑफ बॉडी ये औरत की है, ये मर्द की है। ये रो रही है, ये बना रहा है। ये नाराज है, ये हंस रहा है। एक आंख रोए और एक आंख हंसे। हाँ 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 हाँ। तो ये इंसानी काम नहीं है बेसिकली। हाँ। मैंने कोशिश की लेकिन मेरा हार्ट सिंक होना शुरू हो गया, इसलिए मैं उसको कर नहीं पाया। ये इसलिए कि जब रब्बे करीम आप पे रहमत फरमा देते हैं और आपको अपने बहुत करीब कर लेते हैं, तब ये बातें आपके जिस्म में आना शुरू होती हैं। क्योंकि ये अगेंस्ट द बॉडी है, बिल्कुल। यानी- अगेंस्ट द नेचर है कि मैं अगर ऐसे क्लैप करता हूं तो मेरी दोनों आंखें इधर जाती हैं। हाँ अगर मैं ऐसे देखता हूँ मेरी दोनों आंखें इधर जाती हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मेरी एक आंख इधर चली और एक आंख आपसे बात कर रही है। बिल्कुल। इसलिए इन दोनों का मिलाप जो है ये फकीरी है हाँ कि जब वाह वाह वाह। फुकरा बनेगा तब रब आपको ये सलाहियत क्या अता बात। फरमाते हैं। और ये एक ऐसी चीज है कि हमने खैर मैंने अपनी जिंदगी में कभी ये वाला जो नाच है ये किसी को नाचते नहीं देखा आज तक। और ये होता बात ही ये नहीं है। सही। ये होता ही लफ्ज है, कभी आप हंसे, कभी नैन हंसे, कभी आप हंसे, कभी नैन हंसे, कभी नैनन बीच हंसे कजरा। वाह। आप हंसे तो आपको हंसना चाहिए। ये नाच ये वाला नहीं, इतने टुकड़े का, बस हिलना जुलना नहीं है, बस इतना काम। आप हंसे तो आपका इतना चेहरा हंसना चाहिए। और जब नैन हंसे तो सिर्फ आपके आंखें हंसनी चाहिए। और जब नैनन बीच हंसे कजरा तो आपका कजरा हंसना चाहिए। ओ हो क्या बात, वाह 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 ये वाह तो वाह ठीक से बेहतर बात होती जा रही है। क्या तो बात। ये नाच की नहज है, आखिरी हाँ। नहज है। जब इंसान अपने पे पूरा काबू कर लेते, जैसे फुकरा फकीर जैसे अपने पे पूरा काबू कर लेते हैं, तब जाके वो रब से बात करते हैं, तब उनकी बात होती है। जब अपना आप उसके हवाले कर देते हैं। और हम नाच को किसी और तरीके से लेते हैं कि हमने 4 घंटे नाच लेता हूं मैं, 8 घंटे नाच लेता हूं, हाँ। 25 घंटे नाच लेता हूं। ये क्राइटेरिया नहीं है, नहीं है। ये क्राइटेरिया बिल्कुल। नहीं है। और नाच के अंदर खड़े होना ही, जो जिसको नाच आता है वो खड़ा होगा तो पता लग जाएगा इसको नाचना आता है। जी साई माशाल्लाह बहुत सारी चीज़ां साज जी सानू सीखने को मिली। अल्लाह ताला इजाजत से तंदुरुस्ती दे ते ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਰੀਅਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਲਮ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਫਿਲਮ ਬਣਾਈ ਜਿਹਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਰੈਫਰੈਂਸ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਬਹੁਤ ਮੂਵੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੁਸੀਂ, ਅਣਗਿਣਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਕੋਈ ਐਸੀ ਮੂਵੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਮੂਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਹੋਵੇ ਜਿੱਤ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮੁਤਮਿਨ ਹੋ। सच्ची बात करूंगा, मैंने 2500 से भी ज्यादा फिल्म कर ली है, लेकिन मैं आपको सच अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के बता रहा हूँ, आज तक मेरी किसी काम से सेटिस्फेक्शन नहीं है। वाह। 2500 फिल्म करने के बाद मेरी सेटिस्फेक्शन नहीं हुई अभी तक। जो मैं काम करना चाहता था, जो करना चाहता हूँ, वो शायद मैं अभी तक नहीं कर सका। कोशिश कर रहा हूँ, अल्लाह करवा दे। वाह वाह क्या बात, क्या बात। एक चीज और, बड़ी बात। एक आपने मूवी का सॉन्ग रीमा के साथ आपने किया, उस मूवी के अंदर परफॉर्म किया। ये कोई खास वजह थी कि वो आपको ही उसमें परफॉर्म करना था या एक उनको बेहतरीन डांसर साथ चाहिए था रीमा के? क्योंकि रीमा एक बड़ी पाई की डांसर थी। बहुत अच्छा। क्या बात। तो नहीं, वो असल में एक गाना ऐसा था जिसके अंदर एक लड़की और एक लड़का डांस कर रहे हैं, रीमा और एक लड़का कोई डांस कर रहा है। तो उसमें फिर हीरो की एंट्री होती है वो फिल्म की सिचुएशन के हिसाब से। तो हसनैन साहब हमारे बड़े प्यारे डायरेक्टर थे, बहुत अच्छे डायरेक्टर थे। तो उन्होंने मुझसे कहा कि यार पप्पू ये पोर्शन आप करो क्योंकि किसी से किया नहीं जाएगा, कोई लड़का मुझे नहीं समझ आ रही, आप करो इसको। तो फिर वो मैंने पोर्शन किया, अदरवाइज मैं इतना कोई शौकीन नहीं हूँ इन चीज़ों का। हाँ वो बिल्कुल बिल्कुल।
ये पिछले दिनों बस मैंने एक दिन आपको थोड़ा सा सर्च कर रहा था, तो मैंने देखा आपका सॉन्ग, मैंने पहले कभी नहीं देखा थी आपकी बोली। बहुत सारे ऐसे गाने मेरे वो मैंने भी नहीं देखे, मुझे भी अभी किसी ने दिखाया। मैंने भी नहीं देखे कहीं। अच्छा एक चीज और, वो जो कोरियोग्राफी थी, वो कोरियोग्राफी आपकी थी या किसी और ने की थी? मैंने की वो। अच्छा, कोरियोग्राफी भी आप? बेसिकली तो मैं कोरियोग्राफी ही हूँ, ऐसे ही कोरियोग्राफी फिल्म की मैंने की है, पूरी फिल्म की। तो उस गाने में भी मुझे कोरियोग्राफर करना था, तो वो थोड़ा सा एक पार्ट था जो मैंने किया, बस कोई खास नहीं था इतना। बस इस फिल्म का नाम क्या था वो थोड़ा सा मेंशन? फिल्म पता नहीं कौन सी थी, फिल्में इतनी की मुझे याद नहीं आती। आपने आज़ाद इतनी फिल्में की मुझे, जब मैं फिल्में गाने देखता हूँ ना अक्सर, तो मैं सोच रहा होता हूँ कि शायद ये मेरा किया हुआ गाना। अच्छा, मैं क्योंकि एक तबला नो आदमी हूँ, मैं चाह रहा था कि आप अपने घराने की कोई एक दो चीजें, एक जो भी आप जैसे भी आपको कोई हमें भी सुना दे और ऑडियंस को भी सुना दे जरा। हाँ, क्योंकि क्लासिकल का तो आपका घराना है, बहुत बड़ा घराना है। जैसे एक गत है जो अभी मैंने बहुत सारे लोगों की चीजें सुनता रहता हूँ और उनके बोल भी सुनता हूँ, वो कैसे बोलों का इस्तेमाल कैसे करते हैं। हमारे घराने में अल्लाह ताला ने ये कोई कर्म फरमाया है कि हमारे घराने में बोलों को किसी और तरह से पढ़ा जाता है। अच्छा, वाह। और दूसरे घराने डिफरेंट टाइप से पढ़ते हैं। हम इनको ये नहीं कहेंगे कि वो कुछ गलत पढ़ते हैं, वो सब ही अच्छे हैं, सारे हमसे अच्छे हैं, लेकिन हमारे घराने का अंदाज कुछ मुख्तलिफ है। जैसे इजाजत, वाह वाह, ता था, बोलों की क्लैरिटी आपने चेक करनी है। आप ता था, घिड़नग तक किट था, घिड़नग था, घिड़नग तिट, घिड़नग धिर, घिड़नग तिन, घिड़नग तक क्लान, धगे न धग तिट धा कधा धन त्रिकट तक धीरे धीरे तक धा कधा दिन धा 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 घे 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 ना 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 त्रिकट तक कह त्रिकट तक तक धिकट घिड़ न त्रिकट न तक प्राण धा कत धा तक धिकट घिड़ न त्रिकट न तक प्राण धा कत धा तक धिकट घिड़ न त्रिकट न तक प्राण धा कत धा। अब हमारे हमारे नहीं पढ़ते। क्या बात। हमारे घराने के बोल क्लैरिटी होगी, तबला नजर आएगा आपको, वो हमारे नहीं पढ़ते। हमें मायूब समझा जाता है हमारे खानदान में ऐसे बोल पढ़ना। इतने खूबसूरत ये बोल, क्या बात, क्या बात। जैसे धा धा टिक टिक कथा गिद गिद धा धा काम तक 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 नग 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 तक टिक 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 धा धा टिक 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 धा धा टिक 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 धा धा। ऐसी क्लैरिटी से आपने लफ्जों को बयान करना। किट तक धन किट था धन तक धन तक किट धन तक किट धन था किट धन तक किट था तुम तथा किट था तुम तथा किट था तुम तथा। वाह वाह वाह, ऐसे क्लैरिटी से लफ्ज को बोलना है। ऐसे वो तो क्या बात, रॉन्ग है। क्या बात, क्या बात। लोग ऐसे, मैं अभी बहुत ज्यादा लोगों को ऐसे पढ़ते हुए सुन रहा हूँ, बिल्कुल ऐसे ही है, जो कि सारी दुनिया के अंदर लोग ऐसे ही पढ़ रहे हैं। सही बात है। ये जो पढ़ रहे हैं ये बिल्कुल सफाई में और एक एक लफ्ज को आप सब बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन हमारा खानदान, हमारे खानदान को ये इनायत है कि हम ऐसे पढ़ते हैं। वाह, क्या बात। वो जो लफ्जों को बिगाड़ के पढ़ना है वो नहीं, क्योंकि बिगाड़ने वाली चीज नहीं है। हमारी औकात नहीं है कि हम इसको बिगाड़ के करें, क्योंकि बुजुर्गों की चीजें हैं, बुजुर्गों की बंदिशें हैं, जिन्होंने बहुत वक्त दे के, बहुत सोच के, समझ के फिर इन बोलों को उन्होंने तरतीब दिया। तो हमें उसको तरतीब से ही पढ़ना है, जैसे उन्होंने पढ़ा, जैसे उन्होंने सिखाया, हमने वैसे ही बोलना है आगे भी, और अपने स्टूडेंट्स को भी वैसे सिखाना। क्या बात है, बड़ी बात है। आप अपने मतलब घराने को लेके चलना, उस स्टाइल को लेके चलना, मतलब उसको मिक्स नहीं करना कि दूसरे घरानों का स्टाइल भी, अपने घराने का स्टाइल लेके चलना। ये बड़ा, आपसे हम रिक्वेस्ट करेंगे और इनसे जरा हमारा चैनल भी सब्सक्राइब करवा दें। जी जी, इस चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और इसको आप बहुत पसंद करेंगे इंशाल्लाह। बड़े गौर से देखिएगा, आपको अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच जी, भाई। इजाजत देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।